गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी। आइए आज हम पढ़ते हैं लूक की किताब 5:1 से 10। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती है और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हट ले चले, और वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उनसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो वो बहुत सारी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों में गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तो ये जो स्टोरी है, एक साइमन नाम के बंदे की है कि वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जो है समुद्र में अपना जाल डालता है अपने साथियों के साथ, लेकिन पूरी रात ट्राई करता है और उसको कोई भी मछली वो पकड़ नहीं पाता। और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, वो उसको आदेश देते हैं कि चलो मेरे साथ गहरे समुद्र की और आगे की तरफ चलो। तो वो उनके कहने पर उनका आदेश सुन लेता है, पर वो यीशु मसीह से कहता है कि मैंने पूरी रात ट्राई किया और मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई मछली नहीं आई। फिर भी वो यीशु मसीह के कहने के बाद उसके पीछे हो लेता है, और एंड में ऐसा होता है कि जब वो यीशु मसीह के उपदेश को सुनता है और दोबारा से ट्राई करता है, तो उसी समुद्र के अंदर वो जब दोबारा जाल फेंकता है तो बहुत सारी मछलियों को पकड़ पाता है। और ये देखकर जो है उसके साथी और वो पूरी तरह से जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बिलीव नहीं कर पाते कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो ये स्टोरी जो है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज़ ये सीखने को मिलती है कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान अपने एफर्ट्स लगाता रहता है तो उसका कुछ नहीं मिल पाता, बट व्हेन गॉड इज़ विद यू, जब परमेश्वर आपके साथ होता है, तो वही एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। परमेश्वर आपकी हेल्प करता है उस काम को करने में, तो वो काम सक्सेसफुल हो जाता है। तो परमेश्वर का जो हमेशा साथ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अब उस साइमन ने कितना ट्राई किया, अपने एफर्ट्स लगाए, उसको कुछ भी नहीं मिला, बट वंस गॉड ने बोला तो उसका वही काम सक्सेसफुल हो गया। तो इसका दूसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है कि जब गॉड की फेवर आपके साथ होती है तो थिंग्स जो है इम्पॉसिबल जो है पॉसिबल हो जाती है। एंड ही इज़ अ लिविंग गॉड, ही टर्न्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा, जिस तरह साइमन ने, उसको पता था पूरी रात में उसने कुछ भी उसको नहीं आया, लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुम मेरे कहने पे दोबारा ट्राई करो, मेरे पीछे चलो, तो वो उसने उनकी बात सुनी। तो कई बार हमारी सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता कि हम क्या करें, लेकिन फिर भी जब गॉड हमें बोले तो हमें उसके पीछे हो लेना होता है, उसकी बात सुनते हैं। जब हम उसको लिसन करते हैं तो डेफिनेटली हमें उस काम में सक्सेस मिलती है। तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। चौथी बात जो हमें सीखने को मिलती है कि हमें परमेश्वर पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। जिस तरह साइमन ने विश्वास किया, हमें भी विश्वास करना चाहिए। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए जो है सारे जो हमारे रास्ते नहीं खुल रहे उनको भी हमारे लिए खोलता है। तो परमेश्वर पर विश्वास करना, ऑल्दो आपकी सिचुएशन कैसी भी लग रही हो, उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। पांचवी बात जो हमें सीखने को मिलती है कि हमें, जिस तरह साइमन ने अपनी सिचुएशन को गॉड को सरेंडर कर दिया, हमें भी इसी तरह गॉड को अपनी हर लाइफ की सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, हमें गॉड को सरेंडर करना सीखना चाहिए। जब भी आप गॉड को सरेंडर करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खोलता है, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको देता है।
और एक और बात जो हमें सीखने को मिलती है कि जिस तरह साइमन ने उसको कुछ नहीं मिल पाया अपने एफर्ट्स के बाद, फिर भी उसने अपनी जो बोट थी है ना, वो उसमें यीशु मसीह को आने दिया और उस पर विश्वास किया है ना। हमें भी अपनी जो लाइफ की डेली बोट है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी जॉब पर हैं, हम चर्च में हैं, हम सोसाइटी में हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ में है, फैमिली लाइफ में, कहीं पे भी है, हमें ये सारी हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोर्ड्स है। इन सभी बोर्ड्स में हमें जीसस को एंटर करने देना चाहिए, हमें परमेश्वर को एंटर करने देना चाहिए, ताकि वो हर सिचुएशन के ऊपर टेक कंट्रोल ले ले और हमारी हर सिचुएशन को अपने हाथ में लेकर सॉल्व करने में वो जो है हमारी मदद करे। और हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारी हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इजी करता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। और हमें हर सिचुएशन में परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमारी आँखों को खोले और हम उस पर विश्वास करें। और ये सब चीज़ें हमें स्टोरी से देखनी चाहिए। और एक और बात जो हमें सीखने को मिलती है, देखो अब जब साइमन था, वो जब इस सिचुएशन को देख रहा था तो उसको लग रहा था कि उसको कुछ भी उसने पूरी रात एफर्ट किया है ना मछलियों को पाने के लिए, बट उसको कुछ नहीं मिला। तो कई बार हम अपनी सिचुएशन को ऐसे सोच रहे होते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, कैसे होगा, है ना, हम बहुत दुखी होते हैं, या कोई भी हम सोचते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर जो परमेश्वर के देखने का नज़रिया है वो बहुत डिफरेंट होता है। कई बार जो हमारी छोटी सी सिचुएशन हमें इम्पॉसिबल नज़र आ रही होती है, जब परमेश्वर उस बोट के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर एंटर करता है, तो वही सिचुएशन जो है सब ठीक हो जाता है। तो गॉड कैन डू एनीथिंग, इसीलिए ट्रस्ट इन गॉड। सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दिस कि हमें हर सिचुएशन में परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उससे विजडम लेना चाहिए कि वो हमें गाइड करे कि हम क्या करें, है ना। और अगर हमें हमारी सिचुएशन इम्पॉसिबल भी नज़र आ रही है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, उससे विजडम लेना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि वो हमें गाइड करे, और हमेशा उस पर विश्वास करना चाहिए। और हमारी ज़िंदगी की सारी सिचुएशंस में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हमारी जॉब हो, हमारा सोसाइटी में हम कहीं हैं, चर्च में हैं, आउटसाइड है, कहीं पे भी है, हमें हर सिचुएशन पे गॉड पे बिलीव करना चाहिए और उससे विजडम मांगनी चाहिए और उससे प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ रहे।